अब हम बात करेंगे कॉमर्स मैनेजर। जो भी लोग ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं वो इस चीज़ से वाबस्ता होंगे या फिर वो इस चीज़ की उनको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, कॉमर्स मैनेजर जो भी ई कॉमर्स का काम करते हैं उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ई कॉमर्स मैनेजर बनाया है। हम ज़रा चल के देखते हैं। अच्छा, आपने मेटा बिजनेस सूट के अंदर आ जाना है, जो भी आपका पेज है। सबसे पहले हम थोड़ा सा ना कॉमर्स मैनेजर को समझ लेते हैं, फिर आगे चल के हम बात करेंगे कि हमने शॉप्स और कैटलॉग्स वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे आपको ये कॉमर्स नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे नहीं आ रहा होगा तो आपने यहाँ पे इधर आना है। आल टूल्स के अंदर आपको इधर कहीं ना कहीं कॉमर्स नज़र आ जाएगा, कॉमर्स मैनेजर ये रहा। ओके, सो यहाँ पे भी नहीं नज़र आता तो आपने सिंपली अगर कहीं आप इधर हैं तो इस बिज़नेस सूट से भी मिल जाएगा आपको और बिज़नेस हेडिंग से भी मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप आगे, ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है कॉमर्स मैनेजर। सो कॉमर्स मैनेजर बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप अपने फेसबुक पेज से शॉप क्रिएट कर सकते हो, दूसरा जो सबसे आसान तरीका है कि आपने सिंपली अपना जो शॉपिफाई का स्टोर है उसको इसके साथ जब कनेक्ट करना है तो आपका जो सारे का सारा कैटलॉग है वो इम्पोर्ट हो जाएगा फेसबुक के अंदर, वो आपका कैटलॉग क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आपने कुछ सेटअप करना है। ओके, सो इसके अंदर कैटलॉग्स आ जाते हैं जिसके अंदर आपके आइटम सेट्स और जो भी आपकी चीज़ें बना सकते हो, क्योंकि ये आपको फिर आगे चल के जो डायनामिक एड्स होते हैं उनको मैनेज करने में आपके लिए इजी हो जाता है। यानी कि डायनामिक एड्स को भी हम देखेंगे कि वो क्यों लगाए जाते हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये सारे सारे आइटम्स मैं यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ, यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। ओके, सो ये सारी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैं सेट्स क्रिएट कर सकता हूँ, यानी कि कलेक्शंस बना सकता हूँ, ये भी है। उसके अलावा कोई इश्यूज़ वगैरह होते हैं यानी कि किसी प्रोडक्ट वगैरह के अंदर, तो वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो ये कुछ हैं। ये हमारा एक ब्रांड है जिसको हम देख रहे हैं। अच्छा, अब इश्यूज़ जो होंगे इसके अंदर वो आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी कोई इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं जो कि प्रोडक्ट के अंदर मसला होता है या पिक्चर या वट एवर जो पॉलिसीज़ को वायलेट करते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, डेटा सोर्स यानी कि हम जो है इसको प्रॉपर यूज़ करते हैं और इसके अंदर जो हमारा जिसको कहते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इन कैटलॉग्स के ऊपर तो वो भी रिकॉर्ड होती हैं। ओके, सो उसके बाद फिर हमारे पास इवेंट्स हैं, यानी कि इसके अंदर हम इवेंट्स वगैरह को भी ट्रैक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि जो मेरा पिक्सल है जो वेबसाइट पे लगा हुआ है, जो शॉपिफाई के अंदर लगा हुआ है, सारे सारे यहाँ पे इवेंट्स मेरे को मिलते हैं, शॉप्स। अब इसके अंदर जो मेरी शॉप क्रिएट की हुई है उसके अंदर मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। मेरा सेल चैनल फेसबुक पे है। ओके, सो यहाँ से फिर मैं एड्स को भी मैनेज कर सकता हूँ, एड चला भी सकता हूँ। ये कॉमर्स मैनेजर की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक ऐड भी चला सकते हैं कि आप अपनी उसके ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं। और डायनामिक एड्स बेसिकली ऐसे एड्स होते हैं यानी कि जितना आपका कैटलॉग है। सो आप क्या करेंगे कि आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं, लेट्स सपोज जी, आपके पास एक शर्ट है, आपके पास एक शूज़ है, आपके पास एक पैंट है। तो आपने जब इन चीज़ों को टारगेट करना है तो आपको उसको अलग अलग ऐड बनाने पड़ेंगे। लेकिन जब आप डायनामिक ऐड चलाएंगे तो फेसबुक आपका कैटलॉग दिखाएगा और उस कैटलॉग में से जो बंदा शूज़ के अंदर इंटरेस्टेड होगा तो आपका वही प्रोडक्ट फेसबुक शूज़ उसको दिखाएगा। और जो बंदा आपकी शर्ट के अंदर इंटरेस्टेड है या वो शर्ट लेने में इंटरेस्टेड है तो फेसबुक आपका वो उसको दिखाएगा। तो ये काम आपका फेसबुक कर रहा होगा, मेटा कर रहा होगा, आपने जस्ट अपने डायनामिक ऐड का जो कैटलॉग है वो कनेक्ट कर देना। तो ये फेसबुक खुद ब खुद ही अपने हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करता जा रहा होगा। तो ये डायनामिक एड्स होते हैं। ओके, सो इसके अंदर आपके जो इंसाइट्स, कैटलॉग, परफॉर्मेंस, ऑडियंस, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। अकाउंट हेल्थ को आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट किस बेसिस पे, क्योंकि अभी ये देखो ये मेरे ऊपर कुछ मतलब कि एक्शंस वगैरह, कुछ पॉलिसी वगैरह जो कि वायलेट हुई, क्योंकि हमारा वो लॉन्जरे का ब्रांड है तो इसके अंदर वो फेसबुक को कुछ इश्यूज़ वगैरह हैं तो हम इसको रिक्वेस्ट रिव्यू में डाल के वो चीज़ें कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो सेटिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये हमारा कॉमर्स मैनेजर के आप चेकआउट मेथड जो है, ये जो कि आप फेसबुक या इंस्टा के ऊपर भी आप चेकआउट करवाना चाह रहे हैं तो ये जस्ट यूएस के लिए है। और बाकी आपको कोई भी बंदा अगर आपके पेज पे आता है उसको यहाँ पे इस तरीके से अगर शॉप नज़र आती है, ऐसा करते हैं, एक मिनट,
ये रहा। सो अब ये मेरे पेज पे है, उसको ये शॉप नज़र आ रही है। तो इस तरीके से जब उस पर क्लिक करेगा तो ये मेरी वेबसाइट पे ले जाएगा उसको, यानी कि अगर वो प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है तो वो मेरी वेबसाइट पे जाके बाय कर सकता है। ये देखें, यानी इससे मैं करूँगा और मैं व्यू करूँ तो मुझे अपनी वेबसाइट पे ले जाएगा। ओके, सो इधर आ गया मैं वापस यहाँ पे, और उसके अलावा फिर आपकी जो कैटलॉग्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि कितने कैटलॉग्स हैं, आप उनको एडिट और मैनेज कर सकते हैं। फिर बिजनेस एसेट्स, ठीक है, यानी कि आपके सेल्स चैनल, आपकी मार्केट प्लेस वगैरह जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो एक कॉमर्स मैनेजर में आती हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको हमने आगे यूज़ भी करना है। और ये किस तरीके से होगा, जब आप अपने एक तो आप अपना फेसबुक पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। ये दूसरा, आप जब अपना फेसबुक पेज यानी कि जो पिक्सल वगैरह कनेक्ट कर रहे होंगे तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपका एक ई कॉमर्स जो कॉमर्स मैनेजर अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज एक चीज़ हम और देख लेते हैं। यहाँ से मैं बिज़नेस सेटिंग्स में चला जाता हूँ, तो वहाँ पे भी आपको ये बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट करने का। तो कॉमर्स मैनेजर को समझ लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैटलॉग्स होते हैं, शॉप जो आपकी होती है वो बन जाती है, वो आपके पेज के साथ कनेक्टेड होती है। आप उसको इंस्टाग्राम या जो भी आपके सेल चैनल हो वो आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सो ये रहा मेरा कॉमर्स अकाउंट्स। तो यहाँ पे मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगा कि मेरे ये रहा, और इसको आप ओपन करेंगे कॉमर्स मैनेजर के अंदर, और यहाँ से आपको चीज़ें सारी नज़र आना शुरू हो जाएंगी, और यहाँ पे अपने लोगों को एक्सेस भी दे सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो ये कॉमर्स मैनेजर है। इसको अब इसके अंदर हमने शॉप्स और कैटलॉग्स वगैरह कैसे बनाने हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं।